अक्सर दोस्त यही सवाल करते हैं कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि रिज़्क़ में बरकत आ जाए, मालो दौलत में बरकत आ जाए। तो पहले भी बेशुमार वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, लेकिन आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में रखेंगे, ये मेरे हाथ में किताब है शमा शबस्तान रज़ा, शमा शबस्तान रज़ा। इस किताब में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद आपके साहबजादे और दीगर असलाफ़ के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके वज़ाइफ, उनके तावीज़ात इस किताब में दर्ज हैं। इनको लिखा है इकबाल अहमद नूरी साहब ने। इकबाल अहमद नूरी साहब इस किताब के इब्तदा में एक वजीफ़ा लिखते हैं, रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा। उस वजीफ़े के हवाले से वो फरमाते हैं कि ये ऐसा वजीफ़ा है जो मैं खुद किया करता था और मैंने इस वजीफ़े की बेशुमार बरक़ात को अपने दामन में समेटा है। तो रिज़्क़ में बरकत के लिए ये बड़ा आला वजीफ़ा है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने पहले 5 जगाना नमाज अपना मामूल बनाना है। नमाज बहुत ज़रूरी है जनाब, इसके बगैर माफ़ी कोई नहीं। नमाज पहले, वज़ाइफ बाद में। पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, फिर अर्ज़ करता हूँ कि नमाज पहले है, वज़ाइफ बाद में है। 5 जगाना नमाज अपना मामूल बना लें। उसके बाद आपने करना ये है, नमाज मुकम्मल हो जाए तो आपने पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, और हम कादरी हैं, हम तो यही कहेंगे दुरूद गौसिया पढ़ें। आला हज़रत भी कादरी थे, जिनके इस किताब में वज़ाइफ हैं। मुफ्ती आज़म हिंद भी कादरी थे। तो जनाब मैं तो यही कहूँगा कि दुरूद गौसिया पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इस दुरूद पाक को पढ़ा जाए। अगर ये नहीं आता, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 को पढ़ना है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की से लेकर जनाब बिगैरी हिसाब तक 26 और 27 नंबर आयत मुबारका सूरह आले इमरान की आपने इसको 5 मरतबा पढ़ना है। इन 2 आयतों को, आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 सूरह आले इमरान, उसके बाद आपने बारगाहे खुदाबंदी में हाथ उठाने हैं और दुआ करनी है। और दुआ कुछ इस तरह से करनी है, मैं एक दफ़ा करके बता देता हूँ। आपने 3 मरतबा ये दुआ करनी है और इन अल्फाज के साथ करनी है, या रहमान दुनिया वल आखिरा व या रहीम दुनिया वल आखिरा। ए मालिक, तू जिसे चाहे दुनिया व आखिरत में देता है, जिसे चाहे मना फरमाता है। इलाही मुझ पे रहम फरमा, ऐसा करम फरमा, ऐसी रहमत फरमा कि मैं तेरे सिवा हर किसी से बेपरवाह हो जाऊं। मालिक मुझे दौलतमंद कर दे और मुझे किसी का कर्जदारो मोहताज ना रख। इन अल्फाज के साथ आपने 3 मरतबा दुआ करनी है। उसके बाद आपने फिर आखिर में 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। जो पहले दुरूद पाक पढ़ना है वही आखिर में पढ़ना है। पहले अगर दुरूद गौसिया पढ़ा है तो आखिर में भी दुरूद गौसिया ही पढ़ना है। पहले अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है तो आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। पहले अगर दुरूद हज़ारा पढ़ा है तो आखिर में भी दुरूद हज़ारा ही पढ़ना है। जौन सा दुरूद पाक पहले 3 मरतबा पढ़ना है, वही दुरूद पाक आखिर में आपने 3 मरतबा पढ़ना है। हर नमाज के बाद 1 हफ्ता आपने ये वजीफ़ा करना जी, मेरे कहने पे। और 1 हफ्ता वजीफ़ा करने के बाद आपने आके बताना है कि अब हालात कैसे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। हालात में तब्दीली आई है कि नहीं, वहाँ पता नहीं तब्दीली आनी है कि नहीं आनी, लेकिन आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह यहाँ पे तब्दीली आ जाएगी। तो रिज़्क़ में बरकत के लिए ये बड़ा आला वजीफ़ा है। मैं खुद यही वजीफ़ा करता हूँ। इकबाल अहमद नूरी साहब फरमाते हैं, जिन्होंने शमा शबस्तान रज़ा लिखी, वो भी फरमाते हैं कि मैं भी यही वजीफ़ा किया करता था। दिगर बहुत सारे अहबाब हैं जो फरमाते हैं कि हमने ये वजीफ़ा किया है, हमें बहुत सारी बरक़ात मिली हैं, इस वजीफ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। आप पूछते हैं, मैं बता देता हूँ, पता नहीं आगे आप करते हैं कि नहीं करते। आप किया भी करें, इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ की बरक़ात भी आपको ज़रूर मिलेंगी।